तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हिंदी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बच्चों जो नया जन्म परिचय लेके आया हूँ वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, ये हिंदी छायावाद के प्रमुख कवियों में थे। छायावाद के जो चार स्तंभ प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा उसमें शामिल थे बच्चों। तो ये आज इनका जीवन परिचय समझेंगे बच्चों, संक्षिप्त जीवन परिचय। तो बच्चों, इनका जो है जन्म बच्चों देखते हैं। इनका जन्म पता है बच्चों 21 फरवरी 1899 को हुआ था। और बच्चों इनका जन्म स्थान है जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल। इसके बाद बच्चों बचपन का नाम बच्चों था सूर्य कुमार। और इनके पिता का नाम था बच्चों राम साहित्य तिवारी। बच्चों, इनका जन्म जो है रविवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। बच्चों, इनका उपनाम था निराला। और इन्हें छायावाद का महेश और महाप्राण के नामों से भी जाना जाता है। ये बच्चों इनकी उपाधियां थी। इसके बाद बच्चों इनका व्यवसाय बच्चों था कवि थे और ये लेखक थे। इसके बाद बच्चों इनकी भाषा भाषा जो है हिंदी थी। और इन्होंने संपादन किया बच्चों मधुबाला और सुधा पत्रों का संपादन किया। इसके बाद बच्चों इनका इनकी बच्चों मृत्यु हुई थी 1961 में। तो बच्चों इनको याद रखना आपको, इनका जन्म हुआ था 1899 में और मृत्यु हुई थी 1961 में। बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं कि प्रमुख रचनाएं। रचना बच्चों इनकी जो है अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास और कुकुरमुत्ता, ये बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अनामिका का बच्चों ये बच्चों के काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1923 है। परिमल का प्रकाशन बच्चों 1930 है। और गीतिका का प्रकाशन 1936। और तुलसीदास का प्रकाशन 1938। और कुकुरमुत्ता का प्रकाशन बच्चों 1948। बच्चों इनके प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद जो भाव पक्ष देखते हैं, भाव पक्ष में निराला के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों। और इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के विविध रूप मिला करते हैं। और इनके बच्चों इनका काव्य देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी भाषा सरल और व्यवहारिक है। और सब भावों में और भावों के अनुकूल है। इनकी शैली सरल प्रवाह में एवं वर्णनात्मक है। इन्होंने हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किया। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इन्होंने जो है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किया। तो इसलिए इन्हें बच्चों मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि कौन हैं। तो बच्चों, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों, इसलिए इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसका प्रवर्तक बच्चों? मुक्त छंद का प्रवर्तक। बच्चों, जो छंद होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। परंतु जो तीसरा छंद बच्चों जो की खोज की थी वो की थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जिसको कहा जाता था मुक्तक छंद। इसके बाद बच्चों उनके साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। साहित्य में स्थान इस साहित्य में स्थान हिंदी साहित्य में निराला का स्थान उत्कृष्ट बच्चों। इनको छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक कहा जाता है बच्चों। ये छायावाद के रुद्र या महेश माने जाते हैं। बच्चों, इन्हें छायावाद का महेश के नाम जाना जाता है। बच्चों, छायावाद के जो प्रसाद हैं उनको ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद को। और इनको बच्चों महेश के नाम से जाना जाता था। और सुमित्रानंद पंत को विष्णु के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इनको छायावाद के ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आए हैं जो आप उनको देखें। बच्चों, ये पहला फैक्ट है इसका विशेष में, ये विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। इसको बच्चों विवेकानंद को। और हिंदी साहित्य में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग होता है। बच्चों, इनका महाप्राण शब्द गंगा प्रसाद पांडे ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाप्राण निराला। तो बच्चों, इनको महाप्राण शब्द का की उपाधि से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों इन्होंने हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त किया। किसकी परिधि बच्चों? छंदों की परिधि से मुक्त। ये बहुत मोस्ट लाइन है बच्चों, ये अक्सर पूछी जाती है परीक्षा में। छंदों की परिधि से मुक्ति है, मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहता है बच्चों? मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। मुक्तक छंद को केचुए छंद या रबड़ छंद के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, आई होप यू आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरह आप इसको जो है बच्चों नोट करें और इसको बार बार रिवाइज करें, ताकि ये आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इसको बच्चों एक बार और देखते हैं। जन्म बच्चों इनका 21 फरवरी 1899। और इनका जन्म हुआ था बच्चों जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। इनके बचपन का नाम था बच्चों सूर्य कुमार। इनकी माता का नाम था पिता का नाम बच्चों राम साहेब तिवारी। इनको उपनाम था निराला। और इनको छायावाद का महेश के इनके बच्चों निराला उपनाम था ये। और इन्हें छायावाद का महेश के नाम से या शिव के नाम से जाना था बच्चों। इनका एक अन्य जो है उपनाम है महाप्राण। तो बच्चों, इनके तीन मुख्य इनके उपनाम है। इनका व्यवसाय बच्चों तो कवि थे, लेखक थे। और इनकी जो भाषा थी बच्चों हिंदी थी। और इनका संपादन मधुबाला और सुधा। बच्चों, ये पत्र थे उस समय छायावाद के। इनका जो है उन्होंने प्रकाशन किया था
मतवाला, और इसी जो मतवाला के नाम के अनुसार ही इनका नाम बच्चों निराला पड़ गया था। बच्चों की रचना महत्वपूर्ण रचना है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। अनामिका का बच्चों प्रकाशन वर्ष 1923 से, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938 और कुकुरमुत्ता 1948। तो बच्चों ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा उसमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी के जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो बच्चों पहला तो इनका 2 रचनाएं लिखना पड़ेंगी आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो भाव पक्ष या कला पक्ष, और तीसरा बच्चों साहित्य में स्थान। तो बच्चों इनका जो 2 रचनाएं हैं वो आपको बता दी गई हैं, नाम का परिमल, गीता गुण। इसके बाद जो ये भाव पक्ष है, भाव पक्ष और कला पक्ष में बच्चों इनकी भाषा, शैली, अलंकार, छंद इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। और बच्चों साहित्य में स्थान के लिए जो आपको पता है कि साहित्य किसी भी कवि का जो है अगर साहित्य में स्थान लिखे हैं तो उसका स्थान जो है कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो सभी में लागू होते हैं। और बच्चों विशेष आपको बता ही दिया गया, ये बच्चों बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो बच्चों आई होप यू आपको ये जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। बच्चों इसी तरह मैं नए-नए वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित रहूँगा। आप बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस तरह बच्चों में हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए नित्य नए-नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत बच्चों।